हेलो एवरीवन, ऑल सब एजुकेशन में आपका स्वागत है। ठीक है, हम जब हिंदी पढ़ने जाते हैं सबसे पहले हमारे सामने कौन सा शब्द आता है? जब हम हिंदी पढ़ने जाते हैं सबसे पहले हम लिखते हैं शब्द। और जो शब्द होते हैं इनको हमने दो टाइप से पढ़ा है, विकारी और अविकारी। पढ़ा है या नहीं? पढ़ा होगा बिल्कुल। तो जब हम विकारी पढ़ेंगे ना तो विकारी के चार भाग है हमारे, चार। और सबसे पहले आता है सबसे आसान संज्ञा, दूसरे नंबर पे आएगा हमारा सर्वनाम और तीसरे पे आएगा विशेषण और चौथे पे आता है हमारा क्या? अरे क्रिया। तो ये चार चीजें विकारी शब्द में आता है। विकारी शब्द वो होते हैं जिसमें परिवर्तन हो सकता है। जैसे मैंने संज्ञा है, हमने लिखा संज्ञा में लड़का, तो लड़का का हम लड़की भी बना सकते हैं और लड़के से हम लड़के बहुवचन में बदल सकते हैं, है ना। इसका स्त्रीलिंग भी बना देंगे, इसका बहुवचन बता देंगे, तो बदल देंगे। लेकिन अविकारी शब्द वह होते हैं जिनको हम बदल नहीं सकते। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर हमेशा, मैंने कभी इसको हमेशी, हमेशो या हमेशा किसी अलग रूप में नहीं देखा। मैंने लिख दिया तथा, इसको हमने किसी और रूप में नहीं देखा। तथा तथा है, कभी तथी नहीं बना, कभी तथो नहीं बना, ना इसका बहुवचन ना इसका स्त्रीलिंग, कुछ नहीं बदलता। तो वो होता है अविकारी शब्द। लेकिन अगर हम आज के टॉपिक की बात करें तो आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो क्या रहेगा? वो रहेगा क्या? संज्ञा। ठीक है, आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो क्या है? संज्ञा है। पहली बार तो पढ़ा नहीं होगा, पहले भी हमने संज्ञा पढ़ी है ना। हम संज्ञा बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से बता देते हैं कि संज्ञा क्या होते हैं। किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थान, किसी भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये हमने रट रखी है बचपन से। लेकिन इसका भी एक आसान तरीका है। मैं कह दूं कि जिस चीज को हम छू दे वह सारी चीज संज्ञा है। तो क्या ये सत्य है? जी हाँ, बिल्कुल सही है भाई। जिसको भी हम टच कर दे, जिसको भी हम छू दे, वो सारी संज्ञा है। मार्कर मैं छू सकती हूँ, संज्ञा है। उसको मैं छू रही हूँ, हाँ भाई संज्ञा है। बॉटल मैंने छू दी, ये भी संज्ञा है। पेंसिल मैंने छू दी, वो भी संज्ञा है। हर चीज को, ये दीवार मैंने छू दी, वो भी संज्ञा है। जिस जिस चीज को हम छू देंगे वो सारी संज्ञा है। क्या ये बात सही जा रही है? जा रही है। संज्ञा जब हम पढ़ते हैं तो संज्ञा के हमने जो प्रकार है वो तीन पढ़े हैं, है ना। एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरी है हमारी जातिवाचक संज्ञा और तीसरी है हमारी भाववाचक संज्ञा। ये तीन संज्ञा ऐसी है जो हमने पढ़ी है बचपन से। और इसके लिए हम ये रहता है जो व्यक्ति का भाव प्रकट कर दे व्यक्तिवाचक, जो जाति के बारे में बता दे उसे जातिवाचक, और जो भाव समझा है वो भाववाचक। ऐसे ही याद करिए इनके विषय। बिल्कुल इनकी परिभाषा हमें बिल्कुल ऐसे ही रटा दी गई है कि भाई ऐसे ही रखना है। मैं यहाँ लिखूं रवि, किसी इंसान का नाम है, किसी लड़के का नाम है ना रवि। मैंने लिख दिया रवि, क्या ये संज्ञा है? पहली बात तो ये बताओ। हाँ भाई है। क्यों भाई? हम रवि कहीं दिखेगा टच कर सकते, छू सकते हैं, उस पर रवि संज्ञा है। और दूसरी बात, संज्ञा किसी का नाम होता है तो ये नाम भी है किसी का, तो ये संज्ञा है। ठीक है, ये तो हमने प्रूव कर दिया कि ये संज्ञा है। लेकिन ये व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये कैसे प्रूव करेंगे? हमने क्या कहा? व्यक्तिवाचक संज्ञा वो संज्ञा होती है जिसका किसी स्पेशल नाम हो, जिसका जो पूरा एक ही हो, बस एक ही है रवि। रवि अगर हम बोल रहे हैं पूरी क्लास में रवि, तो वो जो लड़के का नाम रवि है वो एकदम से सोचेगा मेरे बारे में बात कर रहे हैं, है ना। तो एक स्पेशल नाम है इसका रवि। बट अगर मैं लिख दूं यहाँ पे लड़का, तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा कि लड़का? कौन सा लड़का? बहुत सारे लड़के, किस लड़के की बात की जा रही है? हमें जाति तो पता चल रही है उससे कि लड़के की बात कर रहे, लड़की की नहीं। बात किसकी हो रही है? लड़के की हो रही है। लेकिन कौन से लड़के की? तो उसका स्पेशल नाम क्या है? तो दोस्तों स्पेशल नाम है रवि है। रवि लड़के की बात हो रही है। तो जहां पे किसी जाति का पता चले, जहां पे वो चीज बड़ी क्वांटिटी में, बड़ी मात्रा में हो,
वो तो जातिवाचक है कि लड़का एक, तो लड़के तो बहुत सारे होते हैं, तो वो जातिवाचक है। व्यक्तिवाचक क्या है? जो कि स्पेशल है, स्पेसिफिक नाम है किसी का। मैंने यहाँ लिख दिया गंगा, नदी का नाम है, पता है ना, और मैंने यहाँ लिख दिया नदी। क्या ये सही है? हाँ। कैसे सही है इसको? तो हम कैसे बताते हैं कि ये सही है? नदी भाई बहुत सारी होती है, गंगा, यमुना, नर्मदा, सरस्वती, पता नहीं कितनी सारी नदियां हैं। मैं घर में नदी के पास बैठी थी, तुम पूछ रहे कौन सी नदी के पास बैठे थे आप? नहीं पता। तो मैं जब बताऊंगी कि गंगा नदी, तो तुम समझ जाओगे, अच्छा गंगा नदी वहां से बहती है, अच्छा ऐसी है ये सब, मतलब उसके बारे में आप सोच लोगे, क्योंकि उसका स्पेशल नाम है, गंगा एक ही है हमारे। तो वो व्यक्तिवाचक होगी क्योंकि एक ही है वो, पर नदियां तो बहुत सारी होती है। इसी प्रकार मैं लिख दूं यहाँ पे शहर। कितने शहर है? बता नहीं सकते, इतने शहर है हमारे। कौन से शहर की बात कर रहे हैं नहीं पता हमें। मैं यहाँ लिख दूं स्पेशल उस शहर का नाम दिल्ली, तो क्या आप समझ जाओगे? हाँ कि दिल्ली क्या है, एक ही है, स्पेशल नाम है जगह का। तो ये तो हमारी संज्ञा के हिसाब से ये तो हो गया व्यक्ति का नाम ना, ये होगा हमारे जगह या फिर जो स्थान होता है ना उसका नाम। अब क्या बच गया? वस्तु। वस्तु बची, जितने वस्तु है, जैसे पेंसिल है, एक पेंसिल होती है, बहुत सारी पेंसिल होती है, लेकिन मैं यहाँ पे उसका नाम लिख दूं ना पेंसिल का, क्या है, नटराज कंपनी है ना, एक ही होती है नटराज कंपनी। तो वो स्पेशल पेंसिल दिखा दोगे नटराज की, स्पेशल एक पेंसिल किसकी है, तो तुम सोचोगे अच्छा ये किसकी। बट अगर पेंसिल मैं लिख दूं, तो पेंसिल तो बहुत सारी होती है, और जो पेंसिल बहुत सारी होती है तो वो जातिवाचक संज्ञा में आती है। तो ये चीज तो क्लियर हो गई। अब बचा भाववाचक संज्ञा। भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। आखिरी शब्द क्या होते हैं? हम जब संज्ञा की परिभाषा को पढ़ते हैं, है ना, क्या बोलते हैं, क्या क्या वर्ड ध्यान देते हैं हम। एक तो होता है हमारा व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। यही बोलते हैं हम। व्यक्ति हमने कर लिया, वस्तु हमने कर लिया, स्थान हमने कर लिया, बचा क्या? भाव। तो भाई भाव का नाम क्या होता है? प्रेम। भाव है हमारे प्रेम, क्रोध, गुस्सा करना, भाव है हमारा, बिल्कुल है। बहुत सारे भाव होते हैं ऐसे, है ना। प्रेम है, क्रोध है, घृणा। जहां भी तुम्हारी क्या बात करूं मैं, फीलिंग की, तुम्हारी फीलिंग की बात करूं, तुम्हारे भाव की बात करूं, वो सारी हमारी होती है भाववाचक संज्ञा। ठीक है। ये तीन संज्ञा वो है जो तुमने बहुत स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हो, लेकिन दो संज्ञा और है जो तुमने पक्का सुनी होगी, पढ़ी होगी। कौन सी? एक तो होती है हमारी द्रव्यवाचक, और एक होती है हमारी समूहवाचक, है ना। ये तीन, दो और है, बढ़िया ना। कोई कहता है तीन संज्ञा, कोई कहता है पांच संज्ञा, है ना। तीन भी है, पांच भी है, क्योंकि इंग्लिश में हमारे कितनी है? पांच, फाइव नाउन है ना। फाइव नाउन हम इंग्लिश में पढ़ते हैं, इस वजह से हमें हिंदी में भी क्या करना पड़ता है? फाइव संज्ञा पढ़नी पड़ती है। तो द्रव्यवाचक, द्रव्य तो भाई एक तो इसके नाम से तो एक चीज तो क्लियर है, द्रव्य तो इसमें इंक्लूड है। द्रव्य मतलब लिक्विड चीज, ये तो इसमें इंक्लूड है, ये तो हमें समझ आ गया इसके नाम से। लेकिन इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? मटेरियल नाउन। इंग्लिश में हम इसको बोलेंगे मटेरियल नाउन। जब मटेरियल की हम बात करेंगे तो मटेरियल में एक चीज आती है, क्या? मटेरियल में सोना भी आता है। सोना मतलब वो वाला सोना नहीं, सोना मतलब गोल्ड, है ना। चांदी भी आता है, हम इसे प्लास्टिक, लोहा, जितने भी, क्या बोलूं मैं, जितने भी हमारी क्या होती है धातु, वो सारी द्रव्यवाचक में आती है। लिक्विड चीज तो आती है, दूध पानी, दूध पानी शिकंजी, जो भी लिक्विड चीज इसको हम पी सकते हैं, वो चीज तो आती है, साथ के साथ धातु भी आती है। सोना, चांदी, लोहा, पीतल, जितनी भी धातु है, प्लास्टिक, और लकड़ी भी इसमें हम इंक्लूड करते हैं। तो द्रव्यवाचक कौन सी संज्ञा हो गई इसमें? लिक्विड और धातु। इसके एक और छोटी सी ट्रिक बताऊं।
द्रव्यवाचक संज्ञा वह होती है जिनका यूज करके हम नई चीज का निर्माण कर सके, वह है हमारी द्रव्यवाचक। तो सोने से हम क्या बनाते हैं, गहने बना लेते हैं, है ना, ये रिंग नेकलेस बन जाते हैं हमारे गहने। चांदी से ही बनते हैं, प्लास्टिक से, प्लास्टिक से क्या बनता है, मार्कर बना दिया, चेयर बना दी, कुर्सी बना दी, मेज बना दी, पता नहीं कितनी सारी चीजें, खिलौने बन गए। तो प्लास्टिक में क्या है, नई चीज बना रही है ना। तो ऐसी चीज भी इसमें इंक्लूड है जिसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, नई चीजों का निर्माण कर सकते हैं, वो होती है हमारी सारी द्रव्यवाचक संज्ञा। अच्छा, इसके बाद बचा समूह। समूह में से ना, इस समूह को, ये इससे पता चलता है, समूह को हम इंग्लिश में क्या बोल देते हैं, ग्रुप बोलते हैं। समूह मतलब ग्रुप। तो समूहवाचक संज्ञा क्या होती है, जहां पे ग्रुप की बात हो, जहां पे कुछ चीजें इकट्ठी हो जाए, है ना। जैसे कक्षा, क्या है कक्षा, छात्रों का समूह। क्या है कक्षा, छात्रों का समूह। और जब छात्रों का समूह कक्षा है तो वहां पे क्या है, ग्रुप है, क्योंकि वहां पे बहुत सारे क्या है, बच्चे हैं। ठीक है। बकरियों का क्या होता है, जब बहुत सारी बकरियां होती हैं तो क्या होता है, बकरियों का झुंड। तो झुंड क्या है, समूहवाचक, क्योंकि बहुत सारी बकरियां इकट्ठी हो जाती है ना। तो ऐसे वर्ड, ऐसे शब्द जो एक ग्रुप बना दे, जिसको इकट्ठा करके एक ग्रुप बना दे, उसका एक नाम दे दे हम, वो सब क्या होती है, हमारी समूहवाचक संज्ञा। इसमें एक छोटा सा एक और वो आप ऐड कर सकते हो कि इसमें क्या होता है, भीड़। बाजार में बहुत भीड़ थी, मतलब लोगों का समूह, जहां पे लोग इकट्ठे हो जाए उन्हें क्या बोलेंगे हम, भीड़। कि वहां तो बहुत ज्यादा भीड़ थी। तो ये है हमारी संज्ञा, जो कि बहुत आसान है। चलो हम इसके बारे में एक अच्छा, संज्ञा को समझ तो लिया, अब क्या काम होता है, हम क्यों पढ़ते हैं व्याकरण, ताकि क्या होता है ना, जब हम कोई भी वाक्य बोल रहे हैं तो वाक्य बोलते बोलते हम जो भी वाक्य बोलते हैं पता होना चाहिए हमें कौन सी संज्ञा, कौन सा। अभी तो हम व्याकरण को समझ पाते हैं, तभी तो उनका जो इस्तेमाल है सही कर पाते हैं, है ना। तो इस तरह ही हम जब एक कोई सेंटेंस लेते हैं, एक वाक्य लेते हैं, पता चल जाए हमें कि क्या इसमें संज्ञा है क्या नहीं। ठीक है। आगरा में ताजमहल स्थित है। मैं बोल रही हूँ आगरा में ताजमहल स्थित है ना। ये क्या है, एक वाक्य है। इस वाक्य में मैं कह रही हूँ कि संज्ञा निकाल दो तुम। कौन सा शब्द ऐसा है जो संज्ञा है। सबसे पहले आगरा, आगरा संज्ञा क्यों, क्योंकि किसका जगह का नाम है, ये क्या है, जगह का नाम, एक स्थान का नाम है, एक जगह का नाम है ना। और इंग्लिश में अगर हम बोले तो प्लेस, नेम ऑफ प्लेस, आगरा। ताजमहल, ये भी क्या है, स्थान है, जगह है ना, है ना जगह, ताजमहल। अच्छा, ये तो हमने निकाल दिया कि दोनों संज्ञा है, निकाल दिया भाई, ये दोनों हमारी है संज्ञा। कौन सी संज्ञा, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक या फिर समूहवाचक, कौन सी संज्ञा है। अब बात आती है इसकी। भाई ये बताओ मुझे पहले तो, आगरा क्या है, एक है बहुत सारे, एक है ना। तो ये हमारी क्या हुई, व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि क्या है हमारा आगरा, एक ही तो है। ऐसे ही जो ताजमहल है, एक है बहुत सारे दिख रहे तुम्हें, भाई एक ही बनवाया गया था ताजमहल स्पेशल वन के लिए। तो जो ताजमहल है वो भी हमारा क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो इस तरह जब आप कोई भी, कैसे सीखने संज्ञा में, कोई भी बुक पढ़ रहे हो, कोई भी वाक्य आ रहा है, कोई भी शब्द आ रहा है, उसी टाइम उसको पकड़ लो कि ये संज्ञा है या नहीं है। सबसे पहले हमारा काम क्या है, ये आइडेंटिफाई करना है कि संज्ञा है या नहीं है। संज्ञा है भाई, ठीक है। दूसरा हमारा काम क्या है, कौन किसके बारे में है, जगह का नाम है, किसी स्थान का नाम है, किसी भाव का नाम है, वो पता होना चाहिए। तीसरी चीज, अब ये तो पता चल गया जगह, स्थान है, भाव है ना। तीसरी चीज हमें ये पता चलनी चाहिए कि कौन सी संज्ञा है, जाति है, भाव है, व्यक्तिवाचक। जब ये आप 4 स्टेप करना सीख गए,
संज्ञा को लेकर, तो समझ जाना आपको संज्ञा आसानी से आ गई है। ठीक है, तो जिस तरह हमने ये एक वाक्य करके हमने इसको देखा है कौन सी संज्ञा है ना, कौन सी संज्ञा है, क्या है, कौन सा किसका भेद है, उसी तरह जब भी कोई किताब पढ़ो, कोई पुस्तक पढ़ो, उसमें लाइन पकड़ो और संज्ञा निकालना छोड़ो। ठीक है, तो यह था हमारा आज का टॉपिक संज्ञा, जो कि है ही समाप्त होता है। कुछ अगर रहता है तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको जरूर बताऊंगी। धन्यवाद।